इस वीडियो में अपन देखेंगे जो मोलस्क होते हैं उनमें फीडिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलस्क के अंदर फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उनियो। एन एक्वेटिक एनिमल्स लिव्स इन फ्रेश वाटर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन पे फीड करता है। ऊनिया को सिलेरी फीडर्स या फिल्टर फीडर्स भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द मेथड बाय विच इट ऑब्टेन फूड फ्रॉम वाटर। सिलिया प्रेजेंट इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। मोलस्का में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनएस भी प्रेजेंट होती है। इससे पहले अपन देखा था प्लेटिहेल्मिंथेज, उनमें एनएस एब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है, ये अपन ने पहले बात कर ली थी। इसके अंदर माउथ भी होगा, इसोफेगस भी होगा, स्टोमक भी होगा, इंटेस्टाइन और रेक्टम भी होगी। ठीक है, माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, स्मॉल स्लिट लाइक प्रेजेंट होता है। माउथ के साइड पेड फ्लैसी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे लेबियल पल्प कहा जाता है। जॉइंट होती है फॉर्म अपर एंड लोअर लिप, जो कि लोअर लिप और अपर लिप बनाती है। माउथ इसोफेगस में ओपन होता है। इसोफेगस जो होती है शॉर्ट होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस इज सिलेटेड ओपन इनटू स्टोमक। स्टोमक जो होता है थिक वॉल्ड होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनर लाइनिंग जो होती है स्केलेटेड होती है, सराउंडेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका डायग्राम है, ये माउथ है, ये लेबियल पल्प है, और ये इसोफेगस है, और ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक के सराउंडेड जो होती है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, जो कि क्या करती है, स्टमक में कई डक्ट से खुलती है, जिससे डाइजेस्टिव जूस स्टमक में एंटर करता है। ठीक है, और स्टमक के वेंट्रल पार्ट में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्रिस्टलाइन स्टाइल प्रेजेंट होती है। दिस इज द क्रिस्टलाइन स्टाइल, वेंट्रल पार्ट में होती है स्टमक के। ठीक है, जो कि जिलेटिनियस ट्रांसपेरेंट रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसकी मैट्रिक्स में कई एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटियोलाइक हो गए, एमाइलेज हो गया, जो स्टमक में सीलिया के मूवमेंट से स्टमक में पोर्ड होते रहते हैं। ठीक है, सीलिया के मूवमेंट से क्या होता है, स्टमक में आ जाते हैं, सीधी सी बात है। दिस इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। स्टमक, इंटेस्टाइन कोइल्ड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दिस इज द फर्स्ट, ये कोइल्ड हो रही है, सेकंड, थर्ड, और ये एनस है। इन करंट कैनाल के थ्रू तो इसमें वाटर करंट एंटर करती है, जिसमें वो फूड पार्टिकल होता है जो प्लैंकटन होता है वो एंटर करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक सीलिया की हेल्प से क्या करते हैं, लेबियल पाल्प तक जाता है, और लेबियल पाल्प से माउथ में, और माउथ से एंटरिंग इसोफेगस। इंटेस्टाइन जो होती है, स्टमक में इंटेस्टाइन ओपन होती है, हाईली कोल्ड होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्टों में डिवाइड होती है। इंटेस्टाइन रेक्टम में ओपन होती है। रेक्टम जो होता है एनएस द्वारा एक्सक्रेंट साइफोन में ओपन होता है। इनकरेंट कैनाल के थ्रू तो वाटर एंटर करता है, और एक्सक्रेंट के थ्रू बाहर निकलता है। ओके, और उसी के थ्रू अपना जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। रेक्टम इज एक्ट एज ए क्लोएका। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टमक के सराउंड प्रेजेंट होती है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टमक में कई तरह से कई डक्ट से सिक्रेट कर फूड का डाइजेशन कराती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और डाइजेशन ग्लैंड के अंदर भी कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, जो कि फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर उसका डाइजेशन करने में कैपेबल होती है, जिसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। फीडिंग एंड डाइजेशन की बात करें तो ऊनियो द्वारा फिल्टर फीडिंग की मैकेनिज्म अपनाई जाती है, जिसमें कि वाटर के साथ आए फूड पार्टिकल को बॉडी में फिल्टर कर उसका डाइजेशन किया जाता है। ऊनियो के इनसाइड प्रेजेंट सीलिया, मेनली टिनिडिया के ऊपर प्रेजेंट सीलिया मूवमेंट वाटर करंट जनरेट करते हैं। जो सीलिया होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, जिससे वाटर करंट जनरेट होती है, जिससे कि वाटर इन करंट साइफोन से बॉडी में मेंटल कैविटी में एंटर करता है, जिससे कि कई फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन प्रेजेंट होते हैं। और वाटर एंटर करने के बाद टिनिडिया के प्रेजेंट सीलिया जो फूड पार्टिकल को कैप्चर कर फिल्टर कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सिलेरी फीडर या फिल्टर फीडर्स कहा जाता है। यदि इस एंटर हुए वाटर में कोई भी हेवी पार्टिकल या सैंड पार्टिकल होता है तो वह पोस्टीरियर सरफेस पर सिंक होता रहता है, जो कि बाद में पोस्टीरियर लेटर प्रेजेंट एक्सकरेंट कैनाल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
जो भी कोई सेंट पार्टिकल आ गया, ठीक है, कोई भी हेवी पार्टिकल आ गया, तो वो क्या करते हैं, सिंक होता रहता है और एक करंट साइफोन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। टिनिडिया जो होता है, टिनिडिया की स्ट्रक्चर देखें तो टिनिडिया कंजिस्ट मेनी गिल्स फाइबर्स। ईच गिल्स फाइबर्स कंजिस्ट 3 टाइप ऑफ सीलिया। दिस इज द फर्स्ट फ्रंटल सीलिया, लेटरो फ्रंटल सीलिया एंड लेटरल सीलिया, ठीक है। लेटरल सीलिया जो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेटरल सीलिया वाटर करंट एंटर इनटू द मेंटल कैविटी। दिस इज द लेटरल सीलिया, लेट्रोफ्रंटल सीलिया एंड दिस इज फ्रंटल सीलिया। और जो लेट्रोफ्रंटल सीलिया है, इनकी हेल्प से वाटर करंट में प्रेजेंट लाइट फूड पार्टिकल टिनिडियम के ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। देन टिनिडियम द्वारा म्यूकस का सेक्रेशन होता है, जिससे कि फूड पार्टिकल इस म्यूकस से कवर्ड हो जाता है। और फ्रंटल सीलिया की हेल्प से म्यूकस फूड पार्टिकल माउथ पार्ट की ओर पास कर दिए जाते हैं, लेबियल पाल्प की तरफ। और लेबियल पाल्प के ऊपर प्रेजेंट सीलिया माउथ में एंटर करवा देते हैं और लेबियल पाल्प द्वारा फूड पार्टिकल को सिक्रेशन भी किया जाता है। और फूड पार्टिकल माउथ से ईसोफेगस स्टमक में आ जाता है, मतलब माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, ठीक है। बाइसिलरी मूवमेंट प्रेजेंट ऑन द ईसोफेगस लाइनिंग। ये अपन ने पहले बात की थी कि ईसोफेगस में क्या होता है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है। देखो, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस इज सिलेटेड, ओके। और फूड का इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ये अपन ने बात कर ली थी, इंट्रासेलुलर कैसे होगा, एक्स्ट्रासेलुलर कैसे होगा। इंट्रासेलुलर तो मतलब जैसे कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है, वो क्या करती है, फूड को एंगल्फ कर लेती है और उसका डाइजेशन करती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि स्टमक में होता है। डाइजेशन के बाद में क्या होता है, फूड से डाइजेशन पार्ट को स्टमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन टू रेक्टम एंड रेक्टम से एनस द्वारा बॉडी से बाहर एक्सकरेंट कैनाल द्वारा निकाल दिया जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द फुट, लेबियल पल्प, माउथ। दिस इज द गिल फिलामेंट, दिस इज द गिल्स प्रेजेंट ऑन द टिनिडियम, ठीक है। ये रेक्टम है, ये एक्सकरेंट कैनाल है, इनकरेंट साइफोन है। डायग्राम इज मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है।